Hello everyone, this is Shruti and today we are here to discuss accounting treatment of reserves and accumulated profits when there is change in profit sharing ratio of class 12th accounts. Last lecture में हमने किया था meaning of change in profit sharing ratio and we did the treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio. Okay, so today we are doing the treatment of reserves and profits. देखिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमारी रेशो है 1:1, लेट्स से उसके बाद हमारी रेशो चेंज होकर 2:1 हो जाएगी। तो उस केस में बाद में जब आप बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट्स या बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाद में तो वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जबकि जैसे पहले रेशो इक्वल थी तो पहले के हिसाब से तो जो वो रिजर्व्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो आप उनको जो पार्टनर को बाद में नुकसान होने वाला है, जो पार्टनर बाद में कम शेयर लेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं बाद में क्यों सहन करूं, मैं बाद में थोड़ी ना कम शेयर लूंगा। तो उस केस में क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है या जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस समय जितने भी रिजर्व्स बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं हम उन रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि सारे रिजर्व नए सिरे से क्रिएट हो सके। तब फिर जब भी वो बटेंगे न्यू रेशो में बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली मतलब क्या होता है कि रेशो चेंज होने से पहले जो भी प्रॉफिट कमाए वो पुरानी रेशो में बढ़ जाएंगे ताकि न्यू प्रॉफिट जो कमाओगे वो न्यू रेशो में इजीली बढ़ जाए और किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस केस में दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है जब पार्टनर्स बैलेंस शीट की वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हैं। बैलेंस शीट की वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हैं मतलब कि हाँ जी जो भी रिजर्व या जो भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में प्रेजेंट है उनको बांट दो, फिर हम दोबारा से नए रिजर्व क्रिएट करेंगे और फिर जब भी उनका बटने का टाइम आएगा हम उनको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाला केस इज वेरी सिंपल। देखो इसमें इसमें पार्टनर्स को बैलेंस शीट की वैल्यूज के चेंज होने से कोई आपत्ति नहीं होती। तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे जिससे कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। और जैसे कि रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे जो भी रिजर्व P&L ये सब क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। जितने भी रिजर्व होते हैं ये भी तो अल्टीमेटली रिजर्व ही है ना, ये सब प्रॉफिट्स में से क्रिएट होते हैं। तो इन सब का जो भी कोई भी रिजर्व होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, किसी भी रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। और जब आप उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका अपोजिट यानी कि वो डेबिट हो जाएगा और वो पार्टनर के कैपिटल को मिल रहा है तो उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो बढ़ेगा। अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो जो भी रिजर्व्स है हम उनको डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को, विच मीन्स कि जो पुराने रिजर्व हैं वो हमने ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऐसे ही जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है, जितने भी लॉसेस होते हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। तो जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो क्रेडिट होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच वी हैव डन इन 11th क्लास। और उससे पार्टनर का कैपिटल, लॉसेस अगर आप बांटोगे तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, कम होगा यानी कि डेबिट होगा। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या और कोई भी तरह का जैसे लॉस होता है जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है कि आपने कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा दिया हुआ था, ठीक है, बट ऐसे अब मतलब वो एसेट में शो आप कर रहे हो क्योंकि वो आपका प्रॉफिट आपको अर्न करके दे रहा है, बट एक्चुअली में इट इज अ फिक्टिशियस एसेट क्योंकि वो सेल नहीं हो सकता। तो जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है हम इसको भी बांट देते हैं क्योंकि ये पुराना अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, अब ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये एंट्रीज कब होंगी, जब पार्टनर्स क्या करेंगे, जब पार्टनर्स को वैल्यूज के चेंज होने से, बैलेंस शीट में चेंज होने से कोई भी आपत्ति ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है
पार्टनर कहते हैं कि भैया रिजर्व इतनी मुश्किल से हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, आप उसको बैलेंस शीट में एज इट इज रहने दो, जितना भी आपका नुकसान आपका बन रहा है ना और हमें फायदा हो रहा है, हम आपको वैसे पैसे दे देंगे। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे हैं, रिजर्व आप एज इट इज बैलेंस शीट में रहने दो, लेकिन जितना आपका शेयर का नुकसान है हम उतना आपको वैसे पेमेंट कर देंगे। तो उस केस में अगर जो पार्टनर भविष्य में सेक्रीफाइस करने वाला है वो मांगेगा अपना शेयर, तो उसको मिलेगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो इसलिए वो क्रेडिट हुआ टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और उसको वो शेयर कौन देगा, वो पार्टनर जो गेन करने जा रहा है। तो गुडविल वाली एंट्री होगी अगर पार्टनरशिप व्हेन पार्टनर्स दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट द बुक वैल्यूज, तो इसकी एंट्री सिंपल होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री गुडविल में भी होती है, और ये एंट्री कब होगी, जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, एंड पार्टनर्स को अपनी बैलेंस शीट की वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अगर चेंज करनी है या अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सिंपल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रहा है दैट दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट द बुक वैल्यूज, तो उस केस में जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2-3-4, सो ओल्ड रेशियो इज 2-3-4। अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 4-3-2 में, तो दिस इज द न्यू रेशियो। उसके बाद गुडविल फर्म में क्या क्या बैलेंस शीट में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, जनरल रिजर्व था 40,000, नाउ यू सी रिजर्व है, रिजर्व का होता है क्रेडिट बैलेंस। P&L अकाउंट का बैलेंस था 20,000, कुछ ना गिवन है तो हम प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो था 15,000। आपको एंट्री पास करनी है अगर पार्टनर्स बुक वैल्यू अफेक्ट करना चाहते हैं तो, या क्वेश्चन साइलेंट है, या सेकेंड केस है अगर पार्टनर्स अपनी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते। तो हम फर्स्ट केस करेंगे कि अगर बुक वैल्यूज को अफेक्ट करना है तो उस केस में सिंपल था कि जो भी प्रॉफिट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, और जितने भी लॉसेज हैं वो भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस जीआर का है, P&L का है, अब आप इनको राइट ऑफ कर रहे हो तो ये डेबिट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल। हमने क्या किया, 40,000 प्लस 20,000, 60,000 आ गया, उसको आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये रिजर्व जब बनाए गए थे उस टाइम पे रेशो 2-3-4 थी। जब नए प्रॉफिट बनेंगे तो वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट दीज आर द ओल्ड फिगर्स, सो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो हमने क्या किया, 60,000 को 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए 60,000 इंटू 2/9, 9 कहाँ से आया, 2 + 3 + 4, ऐसे ही 60,000 इंटू 3/9, 60,000 इंटू 4/9, और ये वैल्यूज आ गई जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन था 15,000 का, जिसका बैलेंस होता है डेबिट, तो अगर आप उसको राइट ऑफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमने किया टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000, और ये ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 15,000 को ओल्ड रेशो में, दैट इज 15,000 को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करा, ओल्ड रेशो में, दैट इज 2:3:4, तो 15,000 इंटू 2/9 इंटू 3/9 इंटू 4/9, ये आपकी फिगर्स आ गई। क्रेडिट बैलेंसेस के जो भी आइटम थे वो डेबिट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डेबिट के जो भी आइटम्स थे वो क्रेडिट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्वेश्चन ये मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा बैलेंस क्रेडिट है और कौन सा डेबिट, आपको ये खुद से आना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन 11th क्लास। नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कह रहा था कि अगर बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना है,
तो जब हमें बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना होता तो हम एक एंट्री हमें पास करनी होती है। वो कौन सी एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली एंट्री हमें पास करनी होती है। लेकिन देखो ये तो सिंगल एंट्री है ना, और हमारे पास क्रेडिट की अलग फिगर है और डेबिट की अलग फिगर है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाली माइनस करके एक फाइनल फिगर निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व जिसका क्रेडिट बैलेंस था 40,000, P&L जिसका क्रेडिट बैलेंस था 20, तो 60,000 टोटल हमारे पास क्रेडिट बैलेंस की फिगर है। डेबिट बैलेंस की केवल एक फिगर थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000, जो कि डेबिट वाली फिगर थी। तो क्रेडिट वाली ज्यादा थी, तो हमने 60,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, 45,000 हमारा क्रेडिट का आ गया। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट की आइटम, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं प्रॉफिट या गेन वाली आइटम या रिजर्व वाली आइटम। तो ये फायदे वाली आइटम है ना, तो अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो कहेगा भी मुझे मेरे फायदे का हिस्सा अभी दे दो, क्योंकि आप बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए क्या होगा, गेनिंग पार्टनर किसको पेमेंट करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कितने से? जो जितना गेन या जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक द ओल्ड रेशो हमारी देखिए क्वेश्चन में थी, ओल्ड रेशो हमारी क्वेश्चन में थी, ओल्ड रेशो थी 234 एंड न्यू रेशो वॉज 432। तो हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके वी विल फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये ओल्ड रेशो थी 234 बटे में तीनों का टोटल 2 + 3 + 4 बटे 9, और ये 432, तो ये माइनस का आ रहा है, तो ये गेन हो जाएगा उल्टा। इसका 0 आ रहा है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसका प्लस का 2/9 आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे? देखो जो अमाउंट आई थी 45,000 आई थी, इनटू जितने से जो गेन कर रहा है। जैसे ए है तो 45,000 इंटू 2/9। बी का अगर कुछ आया होता तो हम कैलकुलेट करते, बट 0 है। सी का 45,000 इंटू 2/9, दोनों का बराबर है 10,000। आपका मैच कर गया। अगर मतलब मान लीजिए बी भी सेक्रीफाइस कर रहा होता तो बी और सी का मिला के ए के बराबर आता, जैसे कि हमने गुडविल वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग। पहली चीज तो जब बुक वैल्यूज अफेक्ट होती हैं या क्वेश्चन साइलेंट है तो हम आइटम्स को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट वाली आइटम्स को डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में, और डेबिट वाली आइटम्स को क्रेडिट करके राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। अगर बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना होता तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होती है। एंड क्वेश्चन में करंट अकाउंट यूज होगा अगर आपको क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है। अगर जो क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है, अगर जो क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग माने जाते हैं, जिस वजह से सभी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट से होती हैं। बट अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड हैं तो उसमें एंट्रीज हम किससे पास करते हैं? करंट से। कुछ नहीं है, बस कैपिटल की जगह करंट लिखना है, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में तो आपका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आया था। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में डेबिट का आता, टोटल डेबिट का होता 60,000, उल्टा हो जाता, और क्रेडिट का होता 15,000। तो हम जैसे माइनस करते तो 45,000 हमारा डेबिट का बैलेंस बचता ना। तो डेबिट यानी कि लॉस, डेबिट यानी कि लॉस। तो क्या होगा इसमें? अपोजिट एंट्री होगी। इसमें अपोजिट एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि पहले वाली रेशो, पहले वाले उसमें बैलेंस शीट के हिसाब से लॉस हो रहा था, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है पहले वो ज़्यादा शेयर कर रहा था ना, तो अब वो लॉस का शेयर गेनिंग को दे देगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले बैलेंस शीट लॉस शो कर रही थी। बट ये इट इज़ अ क्वाइट एक्सेप्शनल केस, ये पेपर में नहीं आता है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, क्रेडिट आइटम हमेशा ज़्यादा ही पाएगी। जस्ट इन केस 1% अगर डेबिट वाली ज़्यादा पाए तो बिना कुछ सोचे समझे जस्ट पास अपोजिट एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।